Hello everyone, welcome to match number 23 मैच स्टोरी. आज जीटी वर्सेस आरआर मैच था. बढ़िया मैच होने की उम्मीद थी पर वैसा हुआ नहीं. पिच स्टार्टिंग में हमने एक्सपेक्ट की थी कि शायद ब्लैक सॉइल मिलेगी क्योंकि वो पिच सूट करी थी जीटी को. तो तीसरा होम मैच था उनका. पहले मैच में उन्होंने रेड सॉइल दिया था पंजाब के अगेंस्ट. हाई स्कोरिंग मैच हुआ था पर वहाँ थोड़ा जीटी आउट ऑफ डेप्थ फील कर रही थी. एमआई के अगेंस्ट उन्होंने ब्लैक सॉइल दिया और वहां पे एमआई उनका टोटल चेज नहीं कर पाया. तो हमें था शायद वो हो, बट ब्रेव कॉल फ्रॉम द कैप्टन बिकॉज दे थॉट दैट दे कैन आउट बैट आरआर, कंसिडरिंग कि आरआर की बैटिंग भी थोड़ी थिन है. तो प्योर रेड सॉइल विकेट जनरली ज़्यादा बाउंस करती है, वहाँ बॉल बेटर बैट पे आती है, तो हाई स्कोरिंग मैच होने के चांसेस हो जाते हैं. तो हमें लग रहा था, जो हमने प्री मैच में भी बात किया था, कि इस विकेट के हिसाब से 220 शुड बी द पार टोटल हेयर. तो वैसी सी कुछ स्टार्ट की. पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हमने जो प्री मैच लाइव किया था उसमें डिस्कशन हो रहा था कि जोफ्रा आर्चर जब इंग्लैंड सीरीज में बॉलिंग कर रहे थे या सीटी में बॉलिंग कर रहे थे तो वो 140 145 तक जा रहे थे. बीच में ओकेजनली एक आधी बॉल ऊपर जाती थी जिससे चलते उनको लेट स्विंग नहीं मिलती थी. यहाँ अब वो 147 48 तक भी जा रहे हैं, 150 भी क्रॉस कर रहे हैं, तो उनको लेट स्विंग मिलेगी. जिसलिए थोड़ा सा शुभमन गिल को उसका ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब उनकी बॉल आगे पड़ के लेट स्विंग करती है तो अंदर आती है और वो फिर काफी तंग कर सकती है. और वैसा सा ही आज हुआ थर्ड ओवर में, और शुभमन गिल का ऑफ स्टंप बाहर निकाल के रख दिया उन्होंने. ब्रिलियंट बॉल, वे टू मच फॉर अ T20 फॉर्मेट. आई थिंक उसका आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे. उसके बाद साई सुदर्शन जो करते आए हैं, उन्होंने एक एंड बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया, खड़े हो गए वहाँ पे. लगा ही नहीं कि उनके मूड है अपना विकेट देने का. थोड़ा आराम से खेले और जॉस बटलर थोड़े रिस्क ले रहे थे, गेम को आगे चलाने की कोशिश कर रहे थे. बढ़िया पावर प्ले गया, 56 for 1. एंड उसके बाद उन्होंने 10 ओवर में 94 रन किए और लास्ट बॉल ऑफ 10th ओवर तीक्ष्णा की एक कैरम बॉल पे वो फंस गए. 94 for 2 10 ओवर्स, गुड प्लेटफॉर्म. वहां फिर क्योंकि इस मैच में एक तरफ की बाउंड्री 60 मीटर की थी और एक 71 मीटर की, तो 11 मीटर का फर्क था. इसलिए शॉर्ट साइड ऑफ द बाउंड्री को एक्सेस करने के लिए थ्रू आउट द मैच जीटी ने कोशिश की कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को मेंटेन करें. इसलिए रदरफोर्ड जो कि एक लेफ्टी है, उनको ना भेज के राइटी के आउट होने पे एक राइटी को भेजा. तो शाहरुख खान को हमने आज देखा मैच में, और आते ही उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला. थोड़ी कोशिश की आरआर ने भी मैच को वापस खींचने की. उनके आते ही जोफ्रा आर्चर को वापस लगाया ताकि जोफ्रा आर्चर अपनी पेस के थ्रू शायद उन्हें बीट कर सकें. शॉर्ट बॉल, चेंज ऑफ पेस, बड़ा अच्छा उन्होंने ओवर किया, पर शाहरुख ने उसे अच्छे से खेला भी. एक डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शाहरुख का छक्का और वहाँ से उनकी इनिंग्स चलने लग गई. उन्होंने मैच में मोमेंटम डालने की कोशिश की और साई सुदर्शन अपना इधर उधर सिंगल और बीच बीच में ओकेजनल बाउंड्रीज के साथ गेम आगे चलाते गए. जब लग रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिल गया है, तब तीक्ष्णा की एक वाइड बॉल पे स्टंप आउट हुए. ऑब्वियसली बहुत अमेजिंगली प्लान किया तीक्ष्णा ने. वहाँ पे लगा कि शायद मोमेंटम रुक जाएगा, पर रदरफोर्ड ने पहली बॉल पे छक्का मार के एक स्टेटमेंट दे दी कि हम अब रुकने वाले नहीं हैं. अगले ओवर में संदीप शर्मा ने, जो वायशक ने किया था पंजाब वाले मैच में, वही लाइन वाइड यॉर्कर्स करने की कोशिश की. इस बार रदरफोर्ड ने मन बनाया हुआ था कि वो बॉल तक पहुंचेंगे, पहुंचे भी, बट एज लग के कीपर पे आउट हो गए. उसके बाद आगे तवतिया आए, उन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए. फिर इवन मैच में तवतिया के साथ साथ राशिद, ये सब प्लेयर्स आते रहे. बट असली गेम जो चलाई वो साई सुदर्शन ने चलाई, तब वो मारने के मोड में आ गए. एक ही ओवर में 2 विकेट्स मिली जिसमें राशिद भी आउट हुए, और उसी ओवर में पहले साई सुदर्शन का विकेट भी गया. साई सुदर्शन कीपर के पास पीछे आउट हुए और राशिद ने एक नो लुक फ्लिक मारा और उसे बहुत ही ब्रिलियंटली, वन ऑफ द कैचेस ऑफ दिस टूर्नामेंट, जायसवाल ने कैच करके दिखाया. लास्ट ओवर में तवतिया भाई जैसे हमारा करते आए हैं, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फिनिश 217 के टोटल तक वो खींच के ले गए और लगा कि शायद ये अब आरआर के बियॉन्ड जा चुका है. एक ही तरीके से आरआर इस मैच में रह सकती थी अगर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पावर प्ले मिलता. पिछले मैच में जहां वो पंजाब के अगेंस्ट मुल्लापुर में खेलने गए थे, वहां उन्होंने ऐसा कुछ किया था. वहां उन्होंने पहले 10 ओवर में प्रेशर एब्जॉर्ब किया था और फिर धीरे 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 उन्होंने सेकेंड हाफ ऑफ द गेम में स्कोर को पंजाब के बियॉन्ड कर दिया था. तो लग रहा था कि फाइनली एक टेम्पलेट मिल गया, शायद उसी टेम्पलेट को फॉलो करेंगे.
पहले ओवर में कुछ ऐसी झलक आई भी, सिराज के अगेंस्ट मैचअप था संजू सैमसन का, बट उन्होंने अच्छे से खेला, सिराज भी बढ़िया बॉल कर रहे थे, ड्यू आ चुकी थी तब तक, तो ड्यू आने के कारण पता था कि स्विंग तो नहीं मिलेगी, बस सिराज वॉज एबल टू बॉल बैक ऑफ लेंथ बॉल्स में वो फंसा रहे थे थोड़ा सा संजू सैमसन को। सेकेंड ओवर में अरशद खान है वो बॉल करने आए, उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप खिंची हुई लेंथ की, जो जनरली हमें पता है कि ऑल दीज ईयर्स आईपीएल में अब नेमेसिस बन गई है जायसवाल की, यहाँ भी ऐसा ही हुआ, इस बार इनर सर्कल नहीं तो इस बार आउटर सर्कल में वो कैच हुए। काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क उठे हैं उनके ऊपर, उठने भी चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी बड़ा सैम्पल साइज हो गया पिछले आईपीएल के मैचेस और इस आईपीएल के मैचेस पर लाके 20 से ज़्यादा मैचेस हो चुके हैं जहाँ पे हमें दिख रहा है कि उनमें से मेजॉरिटी मैचेस में वो पावर प्ले के बाहर नहीं जा पाते। और अगर आप ये सैम्पल देखेंगे कि जहाँ वो 3 ओवर के अंदर ही आउट हो जाते हैं, तो वो भी कोई छोटा नंबर भी है, वो भी ऑलमोस्ट 9-10 तक पहुँच चुका है। तो ये अब बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। नीतीश राणा आए और आते ही सिराज ने उनको खिंची हुई बॉल करने की कोशिश की, एक खिंची हुई बॉल पे जो ऊपर राइज कर दी थी, नीतीश राणा ने बेंड होके ऊपर थर्ड मैन की तरफ लैप शॉट मारने की कोशिश की, बट फंसे, कैच हुए, बिकॉज वहाँ फील्डर बिल्कुल इसी शॉट के लिए रखा गया था। लगा फिर से आज पावर प्ले में ही मैच खत्म हो जाएगा, पर रियान पराग एक डिफरेंट माइंडसेट से आए थे, आके उन्होंने नो लुक सिक्सेस मारने शुरू किए, जो बिना देखे छक्के मारते हैं, एक तरफ लेग साइड को एक्सेस करते हुए। जब लग रहा थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है, तो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह जो आए थे लेफ्ट आर्म पेसर, उन्होंने एक वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ रियान पराग का, एज लगा, बट साथ के साथ उनका बल्ला नीचे भी टकराया, तो वो उन्होंने भी एम्पायर से बहस की, बात की, डीआरएस तक गई कहानी, पर लग रहा था कि शायद बैट पहले लगा है, क्योंकि कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे और स्लोमोज में भी ये चीज़ झलक रही थी, तो कंट्रोवर्सी का खास रीजन लग नहीं रहा था। अब ये देखते हैं इस बिहेवियर के चलते रियान पराग को शायद कोई मैच फाइन या कुछ और डीमेरिट पॉइंट्स का सामना करना पड़े। उसके बाद ध्रुव जुरेल, बहुत नाम है उस प्लेयर का, बट मुझे इंतज़ार है उस इनिंग्स की जहाँ पे वो एक लंबा खेल के मैच जिताएं। राशिद को जहाँ सभी ने फ्रंट फुट पे स्वीप करके उनको नलीफाई करने की कोशिश किया, वहाँ वो क्रीज में डीप जाके उनकी गुगली पे पुल शॉट मारने गए और डीप में कैच आउट हो गए। उसके बाद संजू सैमसन खुले, हिटमायर के साथ पार्टनरशिप बनने लगी, लगा कि फाइनली मोमेंटम मिल रहा है, तो उस जैसी मोमेंटम मिलने लगा, एक और बॉलर जिसको हम काफ़ी अंडररेटेड समझ रहे थे, शायद मैं तो कंसिडरेशन सेट में ही नहीं रख रहा था पहले, और बहुत बड़ा ब्लंडर, उन्होंने आके इस मैच को फंसा दिया। इनका नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। खिंची हुई लेंथ पे बॉल की, मिक्स की पेस को, पर जिन पे विकेट्स ली वो उनकी क्विकेस्ट बॉल्स थी। संजू सैमसन ने थोड़ा सा बेंड होके थर्ड मैन की तरफ अपकट मारने की कोशिश की, पर पेस और बाउंस से बीट होके वो शॉट थर्ड मैन के हाथों में कैच दे बैठे। उसके बाद हिटमायर खुले, उन्होंने रन मारने की कोशिश की, पर दूसरे एंड पे शुभम दुबे, जिनका भी अभी तक आईपीएल में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाया है, वो राशिद की लेग स्पिन बॉल पे एलबीडब्ल्यू से पिछली बॉल पे सिमिलर सी अपील हुई थी, तब बच गए थे इनसाइड एज के चलते, पर इस बार वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। क्लियरली दिख रहा है कि आरआर की बैटिंग शायद नंबर 6 तक ही ख़त्म हो जाती है, उसके पीछे उनकी कहानी वैसे चल नहीं रही है। जोफ्रा आर्चर जुड़े हिटमायर के साथ, हिटमायर और खुले, रन मारने शुरू हुए, जैसे ही कुछ मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, जोफ्रा आर्चर को एक खिंची हुई लेंथ पे पेसी बॉल करके, शॉर्ट बॉल करके फंसाया, शॉट मारने गए, टाइम नहीं कर पाए, बहुत जल्दी बॉल आ गई, बॉल पे लेट हुए और स्लाइस करके बॉल ऊपर गई और वो कैच आउट हो गए। उसके बाद हिटमायर को भी शॉर्ट बॉल पे फंसाया, वो भी एक तेज़ बॉल, और शॉट हिटमायर भी उसे पुल करने गए और बाउंड्री पे कैच हो गए। इसके साथ आरआर का आज का मैच वहीं ख़त्म हो गया था। हमने भी वेट नहीं की, हम लाइव चले गए, हमें लगा कि अब दम रहा नहीं है। साय किशोर, जिन्हें काफ़ी लेट तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था क्योंकि लेफ्टीज़ खेल रहे थे, जिनके चलते डिले किया, उनको इंट्रोड्यूस करा गया कुछ एंड ओवर्स में, और उन्होंने भी जाते जाते बहती गंगा में हाथ धोए और 2 विकेट्स अपने नाम किए। तो इसके साथ बहुत एक वन साइडेड मैच, बहुत आराम से जीटी जीत गई, और जिस तरह से जीटी वन साइडेड मैचेस जीतती जा रही है, लग रहा है कि उनके इस जगरनॉट को रोकना अब आसान नहीं होगा। क्लियरली टॉप 4 के लिए बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पे उनकी दावेदारी बढ़ गई है। अगर हम बात करें तो वो 5 में से 4 मैचेस जीते हैं, जिसमें से 2 घर में और 2 अवे मैचेस जीते हैं, और चारों मैचेस का अगर हम एक विवरण दें तो चारों मैचेस में वो वन साइडेड जीते हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो हारे भी थे बड़ा क्लोज हारे थे। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने जिन्होंने उनको काफ़ी रेट किया था, उनको हैट्स ऑफ। और हमारे जैसे लोगों ने जिन्होंने उन्हें इतनी रेटिंग नहीं दी थी, उनके लिए एक मौका, एक आईना समझने के लिए कि शायद आईपीएल में और भी बारीकियां हैं जिन तक जानने की ज़रूरत है। कोशिश रहेगी कि इसी तरह से आपके पास और मैच स्टोरीज लेके आते रहें। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हमें भी लगे कि जो हम एफर्ट डाल रहे हैं रात के 12-12 बजे 1-1 बजे तक रुक के, उसका कुछ आउटकम आ रहा है, आप लोगों को हमारी एफर्ट्स पसंद आ रही हैं। विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड तब तक के लिए सायोनारा। थैंक यू।